लेकिन ऐसे तो हरकतें अच्छी नहीं है ना बेटा, ये तो सही नहीं है। सही है। अच्छा हमारी सोसाइटी में सारी लड़कियां चलाती हैं, वो भी जाती हैं सड़क पर, उनको तो कभी किसी ने नहीं रोका। अशफाक साहब डीएसपी ट्रैफिक भी हमारे साथ है। अशफाक साहब, ये क्या हो रहा है? 13 साल की बच्ची है जी, हम इसके खिलाफ 7 साल का बच्चा पीछे बिठा लिया है, कार्रवाई करेंगे हम। वो करी मैं रोज जाती हूँ, कभी किसी ने नहीं रोका। नहीं ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद सदीक साहब, ये आपकी छोटी सी बच्ची इस वक्त लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे घूम रही है, ये आपकी इजाज़त से घूम रही है? यहाँ पे आपको एक छोटी सी बच्ची मोटरसाइकिल चलाती हुई नज़र आएगी। ख़वातीन का मोटरसाइकिल चलाना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना। बेटा आपकी क्या उम्र है? मेरी 13 साल। तो आप मोटरसाइकिल चला रही हो? किधर जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। कहाँ से आ रही हो? मैं अपने दूसरे घर से आ रही हूँ। हाँ, अपने दूसरे घर से आ रही हूँ। दूसरे घर से आ रही हो और पहले वाले घर जा रही हो? तो आप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास? 9th क्लास में। 9th क्लास में। मोटरसाइकिल आपको किसने लेके दी है? मेरे बाबा ने। बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा की फैक्ट्री है प्लास्टिक की। फैक्ट्री है? जी। किस चीज़ की? प्लास्टिक की। प्लास्टिक की। तो मोटरसाइकिल तो आप चला ही नहीं सकती। क्यों नहीं चला सकती? आप 18 साल की नहीं हुई, तो मुझे चलानी तो आती है ना। लाइसेंस बन गया आपका? नहीं लाइसेंस ही पता, लेकिन मुझे चलानी तो आती है ना। 9th क्लास में आपको ये बताया गया है, पढ़ाया गया है कि रेड लाइट क्या होती है, ग्रीन लाइट क्या होती है, और ये भी बताया गया लाइसेंस भी होता है, जी बताया गया है। लाइसेंस लेना होता है। वो मैं ले लूंगी जब मेरी हो जाएगी एज। तो उससे पहले चलाती रहो, ये तो रोक लेंगे आपको। नहीं रोकेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे। रोक लिया उन्होंने। रोक ली है आपने क्यों पहले। 13 साल की उम्र की बच्ची है। हाँ, तो 13 साल की तो इजाज़त नहीं है, कहाँ से आप आएंगे? जी मुझे किसी ने रोका, मुझे दो तीन अंकल ने रोका, लेकिन मैंने उनको कहा मेरे चेक कर ले, मुझे सही चलानी आती है। उन्होंने कहा ठीक है जाएं। अभी आपकी उम्र नहीं है ना चलाने की। आपकी 18 साल उम्र होगी, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, उसके बाद आप चला सकती हैं। अच्छा मुझे जाने में देर हो रही है। देखो आपको चलानी भी अच्छी आती होती तो आपने तो ब्रेक जहाँ पे मारी है, ये तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा किताबों में? जी पढ़ा है। क्यों बनाई जाती है? लोग वहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, मैंने तो पहले लगा ली है। लोग कहाँ पे ब्रेक लगाते हैं? वो पीछे लगाते हैं, उन्होंने लगाई है। आपने यहाँ पे क्यों लगाई? एकदम वो ऑफ हो गया था। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनी हुई है? उसे पहले खड़ी करने के लिए, ये एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। नहीं, आपने बुक्स में पढ़ा था, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? पढ़ा होगा ना? पढ़ा तो है, मुझे भूल गया है। भूल गया? ज़ेब्रा क्रॉसिंग इन लोगों को पैदल चलने के लिए बनाई। वो तो फुटपाथ बनाया जाता है लोगों को पैदल चलने के लिए। रोड कैसे क्रॉस करेंगे? रोड के सेंटर में यहाँ से क्रॉस करते हैं, वो बोर्ड लगा हुआ है ना, वो सिग्नल इसीलिए लगा वो हुआ है। देखो, वो सिग्नल लगा हुआ है क्रॉसिंग का। हमसे क्रॉस करने के लिए। यहाँ से क्रॉस करेंगे ना, वो जहाँ आपने वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। बेटा तो कहाँ पे रहती हैं आपके वालिद साहब? कहाँ पे है? हैं घर है अरे कितनी दूर है? किधर है घर? मेरा घर यहाँ से दूर है। कहाँ है? रहमान गार्डन। और रहमान गार्डन, आप वहाँ जाओगी? जी। और अभी किस घर से आ रही हो? मैं मेरा घर है यहाँ गुलशन नावियल साइड पे। अभी आप गुलशन रावी से आ रही हो, अल रहमान गार्डन जा रही हो। ये छोटा भाई है आपका? जी। कितनी उम्र है इसकी? 7 साल। 7 साल। आप खुद 13 साल की हो, 7 साल के छोटे भाई को मोटर बाइक पे बिठा लिया है और अल रहमान गार्डन जा रही हो, तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं आप चेक कर ली, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता कभी भी, मैं आराम से चलाती हूँ। कैसे चेक कर रहे हैं हम? आप चेक कर लेना। आपके पास फ़ोन है? नहीं फ़ोन भी नहीं है? फोन है लेकिन घर पे है। अभी फ़ोन नहीं है? नहीं आप बाहर निकली हुई हो, आपके पास फ़ोन भी नहीं है, कुछ हो जाए तो किसको कॉल करोगे? नहीं होगा, नहीं होगा। वालिद साहब का नंबर याद है आपको? याद है। नहीं मैं नहीं बता रही नंबर। नहीं तो वालिद साहब को आपके फ़ोन करते हैं ना अभी। नहीं रहने दें आप। बेटा ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। आप नहीं जा सकते अभी। क्यों? उनको फ़ोन करेंगे ना, उनको फ़ोन करेंगे ना, उनको बुलाएंगे, उनको पूछेंगे ये कैसे छोटी बच्ची मोटरसाइकिल चला रही है। मुझे चलानी आती है, मुझे जाने दें, मुझे देर हो रही है। आपको ट्रैफिक आप पुलिस अंकल ने रोक आपने लिया? बुलाया ना, मैं रोज यहाँ से जाती हूँ। कोई नहीं रोकता? नहीं रोज जाती हो? मुझे आती है चलानी। अब मुझे जाने दें, देर हो रही है। ठहर जाओ, ठहर जाओ, नहीं मुझे ठहर देर जाओ। हो रही है, जाने दें मुझे। देखो ठहर जाओ, पहले अपने वालिद साहब का नंबर तो बता दो, फिर आपको जाने नहीं देंगे। मैंने नहीं बताना ना, मैंने नहीं बताना। नहीं फिर वो मोटरसाइकिल आपकी बंद कर देंगे। नहीं करेंगे, मुझे आ रही हूँ, देर हो रही है। ऐसे तो फिर गाड़ी का आपका कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता क्या करेंगे हम? तो छोटी सी बच्ची है। है। इनके वालिद साहब को बुलाते हैं, इनको फ़ोन करते हैं इनके वालिद साहब को, और वालिद साहब के फ़ोन करके उनको बुलाएंगे और उनकी जो है ना वहाँ पे उनका ID कार्ड लेके उनसे
एक जो एफिडेविट साइन करवाएंगे कि ये आइंदा के बाद ये गाड़ी नहीं चलाएंगे, फिर उनके नंबर बाद ही नहीं बता रही। नहीं नंबर अभी बता मैं देंगे। जा अच्छी रही हूँ, बच्ची मैंने बड़ी वो तो जा रही हैं। अंकल नाम ले रोका हुआ है आपने, जाने दे मुझे। है। आप क्यों चलाती हैं गाड़ी, आपको अच्छा, पता भी है नहीं, ना? जाने दे, मैंने नहीं आ रहा हूँ अभी। नहीं, आपके पापा का नंबर आप बताएंगे हम उनको। मुझे नहीं याद नंबर, ये तो फिर गलत बात है। मुझे नहीं याद नंबर। इस तरह तो नहीं ना करते। अभी ठहर के बेटा ऐसे ऐसे तो ना करो ना, आप ऐसे तो ना करो कि आप बाइक ये तो भगाओगी, आपकी सेफ्टी ये तो के अच्छा लिए नहीं खड़े हैं लगता ना ना। नहीं जा रही आप तो पढ़ी लिखी बच्ची हो, अच्छी बात है, शऊर आना चाहिए, ख़वातीन को बाहर निकलना चाहिए, बच्चियों को मोटरसाइकिल गाड़ी चलानी आना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए। लेकिन ऐसे तो हरकतें अच्छी नहीं है ना बेटा, ये तो सही नहीं है। सही है। अच्छा, हमारी सोसाइटी में सारी लड़कियां चलाती हैं, वो भी जाती हैं सड़क पर, उनको तो कभी किसी ने नहीं रोका। किसने? मेरी सोसाइटी में सारी लड़कियां चलाती हैं। आपकी एज जी सब चलाती है, जी, पूरा मोहल्ला ही चलाता है। पूरा मोहल्ला ही चलाता है, पूरी स्ट्रीट में रहते हैं कि मेन सड़कों पे आते हैं वो मेन सड़कों में भी जाते हैं। अशफाक साहब डीएसपी ट्रैफिक भी हमारे साथ आए। अशफाक साहब ये क्या हो रहा है? 13 साल की बच्ची है, जी। हम इसके खिलाफ 7 अभी साल का बच्चा पीछे बिठा लिया है। कार्रवाई करेंगे हम। वो करी, मैं रोज जाती हूँ, कभी किसी ने नहीं रोका। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अच्छा, इनके मुझे खिलाफ मुझे एक देर हो रही है। स्पेशल, आप इनको और ना मुझे बंद करें, इनके वालिद साहब को बुलाएं। हमने मैं पहले भी तो स्पेशल मुहिम शुरू की हुई है। जो छोटे बच्चे हैं इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, मोटरसाइकिल इनकी बंद करते हैं। तो इनके वालिदैन पे हैरत हो रही है कि इसका वालिद कैसा शख्स है कि उसने 13 साल की बच्ची को मोटरसाइकिल दे दी है, 7 साल का बच्चा पीछे बिठा दिया, और वो आप एक ये गाड़ी खाती मेरा शौक है ये। आपका शौक है। जी। वालिद साहब को नहीं पता क्या? क्या क्या नहीं पता, वालिद साहब का बेटा नंबर बताएं, उनको बुलाएं। मुझे नंबर नहीं याद। अभी तो याद था, हाँ, नहीं याद मुझे, भूल गया। जी भूल गया। सब कुछ एप्लिंग आए थे मेरी तरफ, आप हमने अपनी रोड पे वो बनाए हैं आप लोग, आपको लाइसेंस होना चाहिए ना फिर बाइक चलाने। तो उनका कैमरा होने का आप क्यों आए हैं मेरे पास? बंद करें इनको, वालिद साहब को बुलाएं। मुझे नंबर नहीं आता, कल आपने मुझे क्यों रोका हुआ है बेफजूल में? इस तरह तो मसला नहीं है, इस तरह तो हम नहीं जाने दे सकते। अगले चौक में आपका एक्सीडेंट खुदा ना हादसा हो जाता है तो उसके बेटा आपकी भी तो सेफ्टी का ख्याल करना है ना हमने, ये ना करें। आप नंबर बता दो, हम उनसे बात कर लेंगे, फिर आपको जाने देंगे। आप नंबर तो बता दो ना, ये तो गलत बात है कि आप कुछ भी ना बताओ और वायलेशन करते हो। 0321 ये आप सिचुएशन देख रहे हैं जी कि 13 साल की बच्ची पीछे 7 साल का बच्चा बैठा है, मेन रोड पे घूम रही है और वालिद साहब का नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है। वायलेशंस पे वायलेशन है। अब छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों की ज़िद्दें मानी जाती हैं जो कानून के मुताबिक अमल दरामद करते हैं। हम इससे ख़िलाफ़ नहीं है, ख़वातीन को बाहर आना चाहिए, ख़वातीन को मौके मिलने चाहिए, बराबरी की सतह पे उनको मौके फराहम किए जाने चाहिए, उनको गाड़ी चलानी चाहिए, मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, बाहर काम के लिए निकलना चाहिए। लेकिन कानून और को पर अमल दरामद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुसलसल देखें कि इस छोटी बच्ची का रवैया ऐसे है कि ये अपने घर में जैसे छोटे बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन वो 9th क्लास की बच्ची को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि कवानीन क्या है। जब वो ब्रेक लगाती है तो वो ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आके ब्रेक लगाती है, और अभी वो मुसलसल ये नंबर बता दिया, आप कॉल करें ना। जी जी, मैं कॉल करने लगा हूँ। कॉल करके इनके वालिद को इन्फॉर्म करेंगे, इनको इन्फॉर्म करके बुलाते हैं। आपकी ड्यूटी करें ना जाके, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। यही बेटा मेरी ड्यूटी है, आप जाए ना। मेरी ड्यूटी यही है कि आप जब रोड पर आएँ, आप जैसे छोटे बच्चे आएँ तो आपको समझाऊं मैं। आप तो समझ ही नहीं रहे, आप तो जिद्दी बच्ची बन रही हो। आपने समझा दिया, मैं समझ लिया, आंदे मैं रोड पे नहीं आऊंगी। ओके, आपका तो शौक था। स्टैंड कर लिया है, तो मैं चलो मैं अपनी स्ट्रीट में चला लूंगी बस। आपको जाने देंगे, अभी छोड़ देंगे, आपको रोकेंगे नहीं, आपको कुछ और नहीं करेंगे। सिर्फ आपके वालिद साहब को ये बताना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है। समझ रही हो आप? आपको भी जिस तरह समझा रहे हैं कि जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाएगा, लाइसेंस बनता है 18 साल की उम्र में, जब तक आप 18 साल की नहीं हो जाती आपका लाइसेंस नहीं बन जाता। ये नंबर है मेरे पापा का, यही नंबर है, ये नंबर तो बंद है। चलो मैं जाके ऑन करवा देती हूँ ना, आप वो कर लेना फिर बात। नहीं, यही नंबर है, मामा का नंबर दे दो, देखें। दूसरा नंबर लिख। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। इनके वालिद साहब हैं। अच्छा, ये आपकी बच्ची है अपना 13 साल की, तो इनको रोका हुआ है हमने यहाँ पे असम्बली हाल के इशारे पे फैसल चौक पे। तो इनको आपने इजाज़त दी हुई है, आप ज़रा यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास सेक्टर में? नहीं, आपने इनको इजाज़त दी हुई है ना, बाहर निकाल अपना। आप इनके छोटा भाई भी पीछे बैठा हुआ है और ये गाड़ी चला रही है, यहाँ पे मीडिया वाले भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, और इनको रोका हुआ है। तो ये मतलब इस तरह तो नहीं हम इनको जाने दे सकते, क्योंकि इनकी उम्र ही नहीं है, अभी अंडर एज है ये। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कौन सा बात कर रहे हैं? मोहम्मद सदीक साहब, ये आपकी छोटी सी बच्ची इस वक्त लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल पे घूम रही है, ये आपकी इजाज़त से घूम रही है?
वो तो कह रही है भाईजान, मेरे वालिद साहब को पता है, मेरे वालिद साहब को पता है कि मेरा शौक़ है, और आपका दूसरा छोटा बेटा 7 साल जिसकी उम्र है वो भी पीछे बैठा हुआ है, ये तो बड़ी ज़्यादती नहीं हो गई? अरे भाईजान, आपको अपने बच्चों की अगर सेफ्टी का, उनकी ज़िंदगी का ख्याल नहीं है तो दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी का ख्याल कर लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये कोई हादसा होता है तो इससे तो कोई और भी मुतासर हो सकता है ना। भाईजान, आइंदा की बात नहीं है, खुदा ना खास्ता ये भी आते हो या आप तक खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे कोई हादसा पेश आ गया, फिर बेहतर होगा कि आप यहाँ पर आएँ, इन बच्चों को खुद लेके जाएं ताकि बच्चे भी सेफ़ रहें, दूसरों के बच्चे भी सेफ़ रहें और ज़िंदगी सबकी महफूज रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को यहाँ से दरोगा वाला भिजवा दिया जाए, पूरी लाहौर की सड़कों पे ये घूमते आए और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप आ रहे हैं फिर यहाँ पे? जी आप आ जाए, मेहरबानी करें। इनके वालिद साहब आ रहे हैं जी, और उनके मुताबिक तो उनको पता नहीं है, पहली दफ़ा बच्चे बाहर निकल के, आपके बच्ची सच बोल रही थी कि मैं अक्सर यहाँ से गुज़रती हूँ, रोज़ यहाँ से गुज़रती हूँ और ये सिचुएशन है। ये उन बच्चों को रोका हुआ था जिनके वालिद साहब आ गए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरा प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाई है? हाँ, छोटा सा कारखाना। छोटा सा कारखाना लगाया है। सही आमदन आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, काम चल रहा है ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं FA माशाल्लाह किया हुआ है आपने, यानी समझ बूझ रखते हैं आप। अखबार भी पढ़ सकते हैं, टीवी पे कुछ लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं, रेडियो टीवी पे कोई चीज़ बयान की जाए वो भी पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन हो वो भी पढ़ सकते हैं आप, यानी ये सब पढ़ सकते हैं आप क्योंकि आपने FA किया हुआ है। तो ये आपके छोटे से बच्चे मोटरसाइकिल पे बिना इजाज़त निकले बच्चे, देखो वो करेंगे आपने जिस तरह देखिए उनको सर, बच्चा नर्वस हो के बोलेगा हाँ जी, उनको पता है जी, हाँ बच्चे चलाते हैं, लेकिन अपने गली मोहल्ले में कुछ चीज़ ले आए वहाँ से वहाँ तक, इनको मेन पे आने की इजाज़त। अशफाक भाई, मैं ज़रा आपसे इजाज़त चाहूँगा 2 मिनट। मैं आपका नाम भूल गया हूँ। मोहम्मद सदीक। सदीक भाई, गलत बयानी नहीं करती क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। अब सुन ले, मेरी अर्ज़ सुन ले। बच्ची ने कहा कि मैं रोज़ाना यहाँ से गुजरती हूँ, अच्छा, झूठ नहीं बोला बच्चा। कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे पूरे, बच्ची ने झूठ नहीं बोला। ठीक है ना। बच्ची ने कहा रोज़ाना यहाँ से बच्चा क्यों गुजरती हूँ, बताएगा? आज पहली दफ़ा आपको रोका। चलानी नहीं आती, ठीक है, बच्चा यही कहेगा कि आप जब पूछेंगे ना कि आपको चलानी नहीं आती, आप क्यों आए हैं, उसने इसी पोजीशन में बताया हाँ मुझे चलानी आती है, मैं रोज़ कह रही है मुझे चलानी आती है। चलानी आती है उसको, भाई उसको चलानी आती है तो वो चला के यहाँ तक आ आपकी गई। इजाज़त के बगैर वो घर से निकल गई। मैं अगर हमारे 2 घर हैं, एक हमारी राजौरीवाल में, एक हमारी राशा भगवानपुरा से आगे थोड़ा, ठीक है। मेट्रो ट्रेन चलती है, बात सुन लें, मेट्रो ट्रेन वहाँ से चलती है और इनको यही कहा गया अगर आपने आना हो तो मेट्रो ट्रेन घरसोटीवाल स्टॉप भी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप मेट्रो पे आपने आना, ठीक है। अभी भी ये निकले हैं मेरे इतला के बगैर, आप घर पे मौजूद, बगैर इन्फॉर्म कर। मैं इधर मौजूद, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास 2 आपके 2 घर हैं, दूसरे घर में कौन होता है? इधर बच्चे सारे होंगे, इधर मेरा फैक्ट्री है और साथ मैंने राइस रखी हुई है। साथ आप खुद किधर होते हैं? मैं भगवान, उधर कौन होता है? इधर जहाँ पे ये बच्चे होते हैं, बच्चे इधर ही होते यानी आपकी मिसेस को तो इल्म होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि बच्चे घर से ही निकल जाएं, किसी को बच्चों के पास फोन नहीं है। इधर ही है, मिसेस भी इधर ही अभी मेरे पास है। यानी ये 2 बच्चे अकेले रहते हैं इनके पूरे घर पेपर में? वगैरह चल रहे हैं, बाकी बच्चों की हुई छुट्टियाँ। ये 2 बच्चे पूरे घर में अकेले रहते हैं? अकेले नहीं रहते, मैं कह रहा हूँ बाकी फैमिली रहती है। वो फैमिली कौन है बता दें? फैमिली भाई है मेरा, यानी ठीक इनके है। चाचा ताया रहते हैं भाई है घर मेरा में? साथ, ठीक है। दादी है वो एजेड है, वो नहीं अरे उनको दादी कुछ तो पता एजेड है ना, दादी उनको तो बाहर नहीं यही देखती। मेरी आप बात नहीं, फिर आप वो बात को लंबा करते नहीं, रहेंगे। मैं समझना चाह रहा हूँ ना भाई, 13 साल की बच्ची, 9 साल का बच्चा लाहौर की सड़कों पे मोटरसाइकिल लेके घूम रहा है, खुदा ना खास्ता वो कहीं हिट हो सकता है भाई। आप इजी ले रहे हैं, मैं इजी नहीं ले रहा बच्चे हूँ, आपके गुस्सा मुझे चढ़ रहा है। ले रहा हूँ मैं इजी नहीं ले रहा हूँ उसको, मैं इजी नहीं ले रहा हूँ, ना लूँगा। आपको अगर तकलीफ हो रही है ना, मेरे बच्चे हैं, मुझे उससे कहीं ज़्यादा होगी। सर यही तो मैं देख रहा हूँ, आपको तकलीफ हो रही है, वो बच्चे रोज निकलते हैं, कैसे निकलते हैं? अगर वो डैमेज होंगे तो मुझे तकलीफ होगी, किसी और मुझे नहीं, माजरत के साथ, जारी बात है वालिदैन को जो तकलीफ हो सकती है वो किसी और को नहीं हो सकती, लेकिन माजरत के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको तकलीफ होती होगी। अगर आपको तकलीफ होती तो ये 13 साल की बच्ची, ये 9 साल का बच्चा, जो कि पढ़े लिखे बच्चे हैं, तमीज़दार बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो लाहौर की सड़कों पे ना घूम रहे होते। मैं बड़ा दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि ये कैसे निकल आए। सर ये अगर आप ये भी बयान करते ना कि मैं पिछली गली से यहाँ तक बच्चे आ गए तो शायद मैं मान लेता। तो वो झूठ क्यों बोले?
वो मैं एक सीधा- मैं घर जहाँ से आ रहा हूँ- दरोगा वाला जा मैं रहे जहाँ हैं। से आ रहा हूँ मैंने सीधा बताया, ये कहाँ से आ रही है भी आपको बताया, तो ये आपके पास आ रहे थे, ये मेरे पास है। तो आपको उधर क्या घर पता में था आ ये रहे कैसे थे। आ रहे हैं? ये घर में आ रहे थे, ठीक है, वो तो मुझे घर वाले फ़ोन पे इन्होंने फ़ोन किया है मिसेज वाला पे, आपकी जो मैंने किसी नंबर से ये कॉल, आपका तो नंबर ही बंद था। नहीं मेरा नंबर बंद नहीं, मेरा नंबर खुला ही जो बच्चे ने आपका नंबर बताया वो बंद था। मैं उसको हो सकता ना ही याद हो, मेरा फ़ोन खुला, ये आपके पास आ रहे थे और आपको नहीं पता कैसे नहीं आ आ रहे थे, मैं फैक्ट्री में ही होता हूँ डे यानी टाइम में। आपके उस डे टाइम घर में मेरा जहाँ घर पे होता है। आप और आपकी एहलिया रहते हैं वहाँ पे ये आपके बच्चे आ रहे थे और आपको नहीं पता था कैसे आ रही है। आपको समझ आ रही है इशफाक भाई? कुछ नहीं, ये समझ नहीं आ रही। मुझे तो नहीं समझ आ रही। अब इसीलिए इनको बुलाया है। अभी इनसे हम स्टैम्प पेपर लेंगे, मुचलका जमानती मुचलका लेंगे, फिर इनको रिलीज़ करेंगे। आपका जाती तौर पे लाइसेंस बना हुआ है? मेरा मैसेज दिखाते हैं। मैं घर में अभी तो आपने बक्सा डाल दिया, आप आए, मेरे बच्चे हैं छोटे, मैं तो छोड़ सारा कोई ऐसे ही छोड़ के आ गए। मैं सारी सर वो तो हमने बुलाया आपको, आप तो बुलाया कह रहे थे जिसने- मेहरबानी करके छोड़ दें इनको, भेज दें। इनका बाइक अगर है, हम इनको बजट देखो। ना होते, इनको ये बाइक पुलिस आइंदा वाले नहीं बजट ना होते तो आप आते ही ना। क्यों ना आता, अगर मेरे बच्चे रुके हुए हैं तो मैं नहीं जाऊँगा। सर आपने तो कहा ना, तो पताल में भी आपसे बात हुई थी जी, इन्होंने क्या कहा था? ये इन्होंने कहा था कि अभी जो है ना दूर हूँ मैं, मेहरबानी करके आप भेज दें। जी, वो कह मुझे रहे- भी यही कहा इन्होंने। मैं अभी दूर हूँ, अभी वार्निंग मुश्किल से आ सकता हूँ, आप इनको वार्निंग बाइक दें। नहीं मिलेगी भाईजान देखे ना, फिर वही बात वापस घुमा कर आती है। अगर आपको इन बच्चों का एहसास होता, इन बच्चों की तकलीफ होती, इन बच्चों का दर्द महसूस होता, तो आप ये ना कहते कि इन बच्चों को भेज दें। आप कहते बच्चों को बिठाएं, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद लेकर जाऊंगा इन बच्चों को। वो आप सर निगरानी तो फिर ऐसे होती है ना। सही कह रहे हैं आप। ये कैसा रूल है कि दरोगा वाला भिजवा रहे हैं? सर ये पिछली गली में नहीं भिजवा रहे, दरोगा वाला दूर है, आप दरोगा वाला बुलवा रहे हैं बच्चों को कि आ जाएं, कोई मसला नहीं है। अभी सर अपने बच्चों को ना सही दूसरों के बच्चों का ख्याल कर लें, हमें तो आपके बच्चों का आपसे ज्यादा ख्याल हो रहा है। सबका ख्याल होना चाहिए, सबका ख्याल होना चाहिए। कितनी उम्र है जान आपकी? का भी, दूसरों की कितनी उम्र है जान का भी। मेरी 42 साल। 42 साल, यानी आपने 18 साल के बाद होश सही संभाला होगा जब मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना शुरू कर दी होगी। मैंने तकरीबन 20 साल की उम्र में चला। 20 साल, चले 22 साल हो गए आपको लाहौर की सड़कों पे गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए। हादसात होते नहीं देखे? नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, देखे ना, बहुत देखे होंगे। बहुत देखिए। तो भाई हम तो रोज देखते हैं। बिल्कुल ये आपका तो आपको वो 22 साल से जो हादसात नजर आ रहे हैं, जेहन में आ रहे हैं, वो जेहन में नहीं है कि मासूम बच्चों को अगर, रोड पे अगर भेज गलती दिया? ना होती तो ये अजीमत है। अगर गलती ना होती तो ये अजीमत ना उठानी पड़ती। और आइंदा मेरा ख्याल है कि मैं इनको जब तक ये, बल्कि इनको देखिए जी, बाइक मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बच्ची को मोटरसाइकिल चलानी आती है और इसको चलानी चाहिए मोटरसाइकिल। इसको काम भी करना चाहिए, इसको गाड़ी भी चलानी चाहिए, इसको तरक्की भी करनी चाहिए, लेकिन एज कानून के मुताबिक। कानून के जब इसकी उम्र हो, जब उसकी उम्र है वो मोटरसाइकिल भी चलाए, वो गाड़ी भी चलाए, वो ट्रक भी चलाए भाई, अच्छी बात है। अच्छी बात है। कानून के दायरे से बाहर नहीं। लेकिन कानून के दायरे में तो आपने खिलाफ वर्जी करा दी ना। छोटे बच्चे को ज़हन ही आपने ऐसा बना दिया कि वो नहीं, बच्चे तो बच्चों 9वीं को क्लास की इतना- बच्ची जो स्कूल में पढ़कर आ रही है। लॉन्ग चलने की इजाज़त नहीं है, वाकई में भी नहीं है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ हमारे पास इजाज़त क्यों सहूलत दी? है कि मेट्रो से आप जो है ना आ सकते हो उसी दूर, अगर आप आप वो तो मुआशरा ख़राब कैसे होता है जब आप कहते हैं कि आप चलो यहाँ तक हाँ, चले कोई बात नहीं, जाओ, जाओ, फिर खैर उससे है, अगले आप- स्टेप तक चले जाओ, फिर अगले सिग्नल तक चले जाओ, तो बच्चे ने तो जाना ही है, वो तो बच्चा है। फिर बच्चा कैसा हुआ कि अगर वो ये गलती ना करे? नहीं बाल मैं उसके लिए कानून से उनको माजरत दुख हो रहा है, उनको दुख हो रहा है, वो देख के तो वो दुख हो रहा है कि आपकी बच्ची का नुकसान ना हो जाए। वो छोटी बच्ची है, एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारी बड़ी बहन है, कॉन्फिडेंट बड़ी प्यारी अच्छी बच्ची है। बड़ी अच्छी बच्ची है और उसका नुकसान ना हो जाए, इसलिए उनको दुख हो रहा है बेचारों को। हम बस हमारी तो मैं- रूटीन, हम तो जी जी। करते रहते हैं। मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ सर, मैंने ये पहली दफा देखा 13 साल की मासूम प्यारी सी बच्ची लाहौर की सड़कों पे आ रही है और उतना प्यारा बच्चा पीछे बैठा है। बाल नहीं आइंदा इनको इंशाल्लाह बाइक नहीं मिलेगी जब तक ये इनका एफिडेविट लिखवाएं, जी जी एफिडेविट इनकी कार्रवाई करवाएं। और इशफाक साहब मुझे कानून नहीं पता, लेकिन मेक श्योर ऐसे कीजिएगा नहीं, ऐसे हम कि कर अगर रहे हैं। खिलाफ वर्जी हो अच्छा। तो इन भाई साहब को जेल में होना चाहिए। बिल्कुल, ये देखें, ये दूसरी दफा खिलाफ वर्जी होगी ना तो ये जेल में होंगे। जेल में होंगे जी ना ये? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हम कर रहे हैं कार्रवाई। आप कब से खड़े हैं इधर? आपने देखा इसके अलावा कोई छोटा बच्चा आया? नहीं आया। नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसीलिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे बच्चों के अलावा हमने स्पेशल मुहिम शुरू की हुई ये है। जो एफिडेविट लिखवाया जाएगा बिल्कुल। और अगर दोबारा ये बच्चे किसी भी जगह रोके यही लिख के देंगे कि अगर दोबारा मेरे बच्चे पकड़े गए तो मुझ पे FIR हो। तो आप पे FIR होगी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, ये ऑनलाइन आएगा डाटा, कहीं भी जाएंगे। राइट। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आपने सुनी नाजरीन, और ये परेशान कुन गुफ्तगू थी।
हमने कोशिश की कि इनके वालिद साहब को बुलाएं। इन बच्चों को थोड़ी परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ा कि वो इनको यहाँ पे रोका रखा, लेकिन जितनी उनका ख्याल रखा जा सकता था उन्होंने मेक श्योर किया कि उनका ख्याल रखा जाए। वो टीवी पे बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि इन छोटे मासूम बच्चों को जब सड़कों पर इजाज़त दी जाती है वालिदैन की जानिब से कि आप बाहर निकल जाएँ, दुकान तक चले जाएँ, अगली दुकान तक चले जाएँ, उससे अगली दुकान तक चले जाएँ, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि लाहौर की अहम तरीन शाहराहों पर ये घूम रहे होते हैं। अरे वालिद साहब मुख्तलिफ बहाने मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था, मुझे इल्म नहीं था। कानून हरकत में आता है, अब इनके से एफिडेविट लिखवाया जाएगा, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।